नमस्कार प्यारे बच्चों। हम कल ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे, वो इसी क्वेश्चन को कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हम लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था वो ये वाला क्वेश्चन किया था और मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या था बच्चे। क्वेश्चन था आपका ये वाला, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह क्या है? अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चे कि भारतीय मानक समय पर कितने बजते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूं क्वेश्चन को। कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपसे कि भारतीय मानक समय पर कितने बजते हैं? 6 बजते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री पर है, तो आप कहोगे भारतीय जो मानक समय है वो कितने डिग्री पर है? तो आप कहोगे 82.5 डिग्री पर। ठीक है, तो भारतीय जो मानक समय जाता है बच्चे, वो यहाँ से जाता है, जो कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। ठीक है, और इस 82.5 डिग्री पर कितने बजे हुए हैं? तो क्वेश्चन में बताया गया है आपको कितने बजे हुए हैं। यहाँ जो बजे हुआ है, इस पे जो भारतीय मानक समय पर जो समय है वो कितने बजे का है? 12 बजे का है। ठीक है, हालांकि मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ आपसे ये क्वेश्चन को, एक बार फिर से डिस्कस कर दूं मैं। यहाँ कितने बजे हुए हैं बच्चे? 12 बजे हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति क्या होगी? तो एक बात बताओ बच्चे, यहाँ रात के 12 बजे हुए हैं। कब के बजे हुए हैं? रात के 12 बजे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ रात के 12 बजे हैं तो 6 घंटे बाद सुबह होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे बिल्कुल होगी। तो 6 घंटे बाद सुबह होगी। ठीक है, तो सुबह कहाँ जा हो रही होगी? कहीं यामोत्तर ये जा रहा होगा और इसी यामोत्तर पर, इसी देशांतर पर क्या हो रही होगी? सुबह हो रही होगी। ठीक है, तो सुबह कहाँ होगी? यहाँ होगी। और सुबह के यहाँ भी कितने बज रहे होंगे बच्चे? आप कहोगे 6 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे बच्चे? 6 बज रहे होंगे। अगर यहाँ 6 बजते हैं तो इसका मतलब या तो यहाँ 6 बज सकते हैं या फिर कहाँ बज सकते हैं कि इससे पीछे वाले यामोत्तर पर कहीं से 6 बजते हैं। ठीक है, और 6 घंटे पीछे आओगे तो आप कहोगे, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ 6 घंटे पीछे आते हैं तो यहाँ कितने बजेंगे? 6 ही बजेंगे। लेकिन यहाँ जो बच्चे बस बज रहे होंगे वो कब के बज रहे होंगे? शाम के 6 बज रहे होंगे। कब के? शाम के 6 बज रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ शाम के 6 बज रहे हैं तो आप कहोगे कि और 12 घंटे पीछे जाओ, तब जाकर के आपको 12 घंटे पीछे जाओ, तब जाकर के आपको ये पता चलेगा कि यहाँ सुबह के 6 बजे हुए हैं। यही मतलब होगा इस बात का। तो अब यहाँ बज रहे होंगे कितने? सुबह के 6। तो आपके पास में दो कंडीशन है सुबह के 6 बजाने की। एक तो आप पश्चिम की तरफ चले जाओ, अर्थात इधर की तरफ चले जाओ, यहां से इधर की तरफ आ जाओ। ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये है कि यहां से इधर की तरफ चले जाओ, तो पूर्व की ओर बढ़ जाओ या तो, ठीक है, या फिर किधर की तरफ बढ़ जाओ? पश्चिम की तरफ बढ़ जाओ। ठीक है, दो कंडीशन है आपके पास में सुबह के 6 बजाने की। 6 घंटे या तो पूरब की तरफ बढ़ो या फिर पीछे की तरफ हट जाओ, दोनों में से कोई भी कर लो। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट भी बताया था कि टाइम जोन का जो कंसेप्ट होता है बच्चे, वो क्या होता है कि मान लो ये 0 डिग्री देशांतर है, तो पश्चिम की तरफ जाओगे तो टाइम क्या होगा बच्चे? टाइम क्या होगा? घटेगा। और क्या होगा? माइनस होगा। और इधर जाओगे, पूरब की तरफ जाओगे तो टाइम क्या होगा? प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका मतलब क्या है बच्चे? पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का मैंने यही तरीका बताया कि या तो अब 12 घंटे, अब 6 घंटे यहां से यहां तक हो गए बच्चे, 6 घंटे ये और 12 घंटे ये, तो कुल मिलाकर के कितने घंटे यहां से यहां तक? 18 घंटे। तो या तो 18 घंटे पीछे जाओ या फिर 6 घंटे आगे जाओ। तो आपको एक बात और बताई थी मैंने कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है बच्चे? 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है बच्चे 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट का होता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है बच्चे? 4 मिनट। अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो आप कहोगे कितना होता है?
कि एक घंटे एक घंटे में कितनी डिग्री चलेगी, तो आप कहोगे 60 मिनट में कितनी चलेगी, 60 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी, 15 डिग्री, 15 डिग्री देशांतर चल रही होगी। अर्थात 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब बच्चे 1 घंटा होता है। ठीक है, तो 1 घंटे में 15 मिनट 15 डिग्री चलती है, तो मैं पहले तो 18 घंटे पीछे चलाता हूं। तो 18 गुणा 15 करोगे, 18 घंटे, क्योंकि अगर मान लो 18 घंटे चला रहा हूं तो 18 गुणा 15 करोगे तो आप कहोगे 15 मट्ठे 120, 15 एकम 15 और 12 27, यानी कि 270 डिग्री हमें क्या करना होगा, पीछे हटना होगा। क्या करना होगा, हमें 270 डिग्री पीछे हटना होगा। दूसरी कंडीशन ये है, क्या करना होगा, पीछे हटना होगा, यानी कि पश्चिम की तरफ हटना होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि 6 घंटे में आगे चलूं, और मैं 6 घंटे आगे चलूंगा तो आप कहोगे 6 गुणा 15, 15 छिक्के 90, या तो 90 डिग्री में किधर की तरफ बढ़ूंगा बच्चे, पूर्व की तरफ बढ़ूंगा। या तो आप 270 डिग्री माइनस कर दो, ठीक है, या फिर आप क्या कर दो, 90 डिग्री पूर्व कर दो, दोनों में से कुछ भी एक करो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जब 270 डिग्री माइनस करता हूं मैं किस में से, 82.5 डिग्री में से, तो 82.5 डिग्री में से टाइम जोन का सीन ये है बच्चे कि ये मान लो मैं 0 डिग्री वाली देशांतर है मेरा, तो 82 डिग्री यहाँ है। अगर 82 माइनस करूंगा तो मैं कितने पे आ जाऊंगा बच्चे, 0 डिग्री पे आ जाऊंगा। कितने पे आ जाऊंगा, 0 डिग्री पे आ जाऊंगा। फिर यहां से फिर से डिग्री कितनी कितनी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अर्थात मैं यहां समझ लो, एक बार यहां समझा दूं, एक बार आपको बता दूं, जैसे ये मेरी पृथ्वी है और ये यामोत्तर पड़ा हुआ है, कौन सी, जीएमटी लाइन है, ये मेरी कौन सी है, जीएमटी, जो कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री देशांतर पर। पूरब की तरफ 160 पाई जाती है। ठीक है, 160 किधर पाई जाती है, पूरब की तरफ, और पश्चिम की तरफ भी कितनी पाई जाती है, 180, 160 नहीं, 180, 180। ठीक है, और इधर भी कितनी पाई जाती है, 180। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो देशांतर बनते हैं बच्चे, कुल मिलाकर जो देशांतर बनते हैं वो कितने देशांतर बनते हैं बच्चे, 360 देशांतर बनते हैं। कितने बनते हैं, 360 देशांतर बनते हैं। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक देशांतर हमारा कहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है 82.5 डिग्री का। तो एक बात बताओ, 82.5 माइनस करोगे तो ये 0 डिग्री पे आएगा या नहीं आएगा। तो आप 270 में से 82.5 माइनस करोगे, तो मैं पहले 82 माइनस कर रहा हूं पहले, ठीक है, आधा बाद में घटा देंगे। कितना हो गया, 8 बच गया। यहाँ कितने बच गए, 16, और 16 में से 8 गए तो 8 हो गया, 1 बच गया ये। ठीक है, सही है क्या, 70 घटा दो, और फिर कितने बचे घटा दो, 12। ठीक है, 188, यानी कि जो अब अभी इसमें से और कितना घटाना है बच्चे, और कितना घटाना है, आधा डिग्री और घटाना है। तो आप कहोगे 187, 87.5 डिग्री हो गया। ठीक है, या तो ये हो गया, ये वाला बन जाएगा, या तो ये बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, यहां आ जाओ, हम क्या करेंगे, 82.5 में 90 प्लस कर देंगे, 82.5 में 90 प्लस करेंगे, और 90 प्लस करेंगे तो 82.5 प्लस 90 डिग्री दोनों मिलाकर के कितने हो जाते हैं बच्चे, तो आप कहोगे कितना हो गया, 9 और 8 17, 172, 172 सही, 1/2 डिग्री पूर्व में, जो कि मेरे ऑप्शन में हमें प्राप्त है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चे, सुबह के जो 6 बज रहे होंगे वो किस देशांतर पर बज रहे होंगे बच्चे, तो आप कहोगे कितने देशांतर पर बज रहे होंगे, 172 डिग्री पूर्व में। तो हमारा आंसर ये कौन सा हो गया, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। टाइम लिया है मैंने क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम ये ऐसा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, और देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर वाला वालंगा के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। जब मैं भारतीय ज्योग्राफी शुरू करता हूं, बिल्कुल पहली बार में जब मैं डिस्कशन करता हूं बच्चे, तो मैं वहां आपसे यही चीजें डिस्कस करता हूं। ठीक है, कि कितने डिग्री अक्षांश का देशांतर का अंतर बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्या है, ये सारी चीजें मैं वहां डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो समझो इस बात को भी, चलो समझो इस बात को भी क्या है। देखो बच्चे,
ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत पर ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि यहां से एक देशांतर हमारा जाता है बच्चे को, वो कौन सा होता है, 68 डिग्री 7 मिनट का। और एक देशांतर बच्चे यहां से जाता है जो 97 डिग्री 25 मिनट का होता है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट में से 97 घटाओगे तो जो अप्रोक्स में आएगा लगभग लगभग 29 डिग्री देशांतर के आसपास ये बचता है। लगभग लगभग कितना बचता है, 29 डिग्री देशांतर के आसपास बचता है। ठीक है, लेकिन इस एग्जिट डाटा में इसे कितना मान रहा हूं, 30 डिग्री का मान ले रहा हूं। कितना मान रहा हूं इसे मैं, 30 डिग्री देशांतर का मान रहा हूं। अर्थात भारत भारत से जो देशांतर जाते हैं वो इस तरीके से देशांतर जाते हैं, ये वाले देशांतर जाते हैं। ठीक है, इन्हीं देशांतरों में से एक देशांतर 82.5 डिग्री का चला जाता है। कौन सा चला जाता है, 82.5 डिग्री का देशांतर चलाता है। तो भारत की जो स्थिति है बच्चे वो कितने डिग्री में फैली हुई है, भारत की जो स्थिति फैली हुई है वो कितने डिग्री में फैली हुई है, आप कहोगे लगभग लगभग 30 डिग्री में। मैं क्या कह रहा हूं, मानने के लिए मैंने कुछ देर के लिए ये मान लिया कि कितना मान लिया मैंने, लगभग 30 डिग्री के अप्रोक्स में लगभग लगभग फैली हुई है। अगर भारत 30 डिग्री में फैला हुआ है तो पृथ्वी का जो रोटेशन है ना बच्चे, पृथ्वी का जो रोटेशन है, पृथ्वी का जो रोटेशन है वो कैसा है बच्चे, पश्चिम से पूरब की तरफ है। कैसा है बच्चे, ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है। कैसा है बच्चे, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में जब सन की रेस पड़ेंगी सबसे पहले, और सन हमें हमारा कहां दिखाई देता है, यहां दिखाई देता है। ठीक है, जो सन की रेस होंगी वो सबसे पहले कहां दिखाई दे रही होंगी, ईस्ट में दिखाई देंगी। कहां दिखाई देंगी, ईस्ट में दिखाई देंगी। ठीक है, तो और ये भी पता है आपको 15 डिग्री जो चलता है वो कितने घंटे में चलता है बच्चे, 1 घंटे में। अगर 15 घंटे 1 घंटे में पृथ्वी देशांतर घूमते हैं तो एक बात बताओ, 30 डिग्री का जो देशांतर है, 30 डिग्री के लगभग लगभग देशांतर कितने देर में चल रहे होंगे, 30 डिग्री की देशांतर तो आप कहोगे 2 घंटे में लगभग लगभग चल रहे होंगे। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है बच्चे वो लगभग लगभग कितना बैठता है, 30 डिग्री के आसपास बैठता है। कितना बैठता है बच्चे, 30 डिग्री के। तो पहले जो सूरज दिखाई देगा गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, अर्थात ये वाले गांव की बात कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, क्योंकि सन की रेस यहां पहले दिखाई दे जाएंगी, कहां दिखाई दे जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद में पृथ्वी का रोटेशन चलेगा और पृथ्वी जो है घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी अपने अक्ष पर, और जैसे घूमेगी तो 2 घंटे बाद में क्या होगा, जब 30 डिग्री देशांतर घूम जाएंगे ये, तब जाकर के सन की रेज कहां पड़ेंगी बच्चे, यहां पड़ेंगी। बात आगे समझ में आने आई, सन की रेस कब पड़ रही होंगी यहां, सन की जो किरणें पड़ेंगी वो कब पड़ेंगी यहां बच्चे, वो तब पड़ेंगी जब आप यहां से ये पृथ्वी के सारे देशांतर घूम करके चले जाएंगे। अर्थात भारत की जो स्थिति बनी हुई है ये वाली, हाँ, ये सब घूम करके ये वाला जो छोर आएगा वो 30 देशांतर जब घूम करके चले जाएंगे उस समय आएगा। और 30 देशांतर जितनी देर में समय में घूमेंगे वो समय क्या होगा बच्चे, वो 2 घंटे का समय होगा। तो यही पूछा गया है आपके अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी और गुजरात का सबसे पश्चिमी समय के अंतराल में कितने घंटे का अंतर है। तो आप कहोगे कितने घंटे का अंतर है बच्चे, 2 घंटे का। एग्जैक्ट 2 घंटा नहीं है, लगभग 1 घंटा 56 मिनट के आसपास है, लगभग लगभग 1 घंटा 56 मिनट का, क्योंकि 29 डिग्री का सीन बस बन रहा है तो वो पूरी मिनट नहीं बनती है, तो इसलिए 2 घंटा। तो ऑप्शन में हमारे 2 घंटे दिया हुआ है, तो 1 घंटा 56 मिनट के आसपास लगभग लगभग बैठता है। तो इसलिए आप कह सकते हो यहाँ आंसर कौन सा टिक कर दोगे आप, 2 घंटे का समय हो जाता है। ठीक है, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, गुजरा मध्य से 36 झारों का पूरा बंगला कर्क रेखा के लिए, यूपी एमपी ने उड़ा दिया 36 को, कहां, आंध्रा में। कहां उड़ा दिया बच्चे, आंध्रा में। तो बच्चे बस आ गया आपका कौन सा, मानक समय रेखा के लिए मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, कई बार बताई है ट्रिक। और वो ट्रिक कौन सी होती है, यूपी एमपी ने 36 को उड़ा दिया
आंधी में बोलो या फिर कहाँ, आंधी में, ठीक है। किस में उड़ा दिया, आंधी में। किसकी ट्रिक है बच्चे ये जो ट्रिक है वो किसकी है, हमारी भारतीय मानक समय रेखा की। किसकी है ये, भारतीय मानक समय रेखा की ट्रिक है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो आप कहोगे किससे गुजरती है, यूपी से गुजरती है। किससे गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। अर्थात कितने राज्यों से जाती है बच्चे, ये 5 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से जाती है, 5 राज्यों से होकर के जाती है। एमपी से जाती है, और कहां से जाती है बच्चे, छत्तीसगढ़ से जाती है। कहां से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है। और कहां से जाती है बच्चे, उड़ीसा से जाती है। कहां से जाती है, उड़ीसा से होकर के गुजरती है। और आंधी का मतलब बच्चे आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो कितने हो गए बच्चे, 1 2 3 4 और 5 राज्य हमारे हो जाते हैं। आपसे ये पूछा गया है भारतीय मानक समय उत्तर नहीं गुजरती है, तो किससे नहीं गुजरती है। और जबकि इसमें 3 ऑप्शन तुम्हारे जिनसे गुजरती है साफ दिखाई दे रहा है आपको। कौन से 3 हैं, आंध्र प्रदेश से गुजरती है भाई, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। नहीं गुजरती है तो वो किससे नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, आपको कमेंट करना है ये, ठीक है। कौन कौन सी, कर्क रेखा, कमेंट करना है जरूर सबको, कर्क रेखा और मानक समय रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, सबको कमेंट करना है, राज्य में काटती है, ठीक है। ये कमेंट करना है, ये आपके लिए घर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर। भारतीय मानक देश समय की देशांतर 82.5 किस नगर से होकर के गुजरती है। भारतीय जो मानक समय है, क्वेश्चन ये रहा, भारतीय जो मानक समय है बच्चे, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर के गुजरती है, यह पूछा गया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, महाराष्ट्र से होकर के गुजरता है क्या मानक समय रेखा, नहीं गुजरता। और महाराष्ट्र का शहर है नागपुर। बिहार से गुजरता है, नहीं गुजरता। दिल्ली से गुजरता है, नहीं गुजरता। आंसर मिल गया आपको, तो आपको पता है यूपी से गुजरता है, और यूपी में भी कहां से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। कहां से, नैनी, मिर्जापुर से, ठीक है। कहां से गुजरता है, इलाहाबाद नैनी के मिर्जापुर से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये भी पता है आपको 82.5 डिग्री से होकर के गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, ठीक है। भारत का जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है वो कौन सी है, अभी पीछे कई बार डिस्कस करके आया हूं। तो 2013 में ही 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस यूपी में, और अभी मैं आपको बता दूं एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था यही वाला, ठीक है, 2025 में। और भी कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये तो सबके लिए, ठीक है। इनमें किसी को ये नहीं है कि भाई अलग से बन गए, ये तो सब बेसिक क्वेश्चन है। तो अच्छा, इसमें ये बताओ मेरे को, अच्छा ये बच्चे 82.5 डिग्री पश्चिमी है, ठीक है, पश्चिमी है। तो कौन सा होगा, आप कहोगे पश्चिम से नहीं जाता जी, ये तो पूरब की तरफ आ जाता है। कहां जाता है, पूरब की तरफ आ जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर डी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि पूरब में ही हमारा 82.5 डिग्री देशांतर होकर के गुजरता है। ओके, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, आप जुड़ते चलोगे मेरी स्पीड बढ़ती चलेगी, बस आ जाओ। भारतीय मानक
समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है बच्चे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो बताओ कहां से लिया जाता है। और एक बार ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो क्लासेस मिलेंगी NTP जो MCQ क्लासेस होंगी बच्चे, वो इसी चैनल पर होंगी। ठीक है, जियोग्राफी बाय शिव सर के नाम से चैनल मिल जाएगा, लिंक आपको। ठीक है, वहां जाओ और एक बार सब्सक्राइब करो। आने वाले समय में आपको क्लासेस यहीं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलो देखो बच्चे, मेरठ से नहीं जाता, पता है आपको, मुजफ्फरनगर नहीं, लखनऊ नहीं, आंसर हो गया सीधा सीधा कौन सा? इलाहाबाद। नैनी, अर्थात नैनी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अभी पीछे सारी चीजें आपको बता के आ रखा हूं मैं। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक समय भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, ये बताओ। चलो कंसेप्ट समझो पहले एक बार। देखो बच्चे, हमारे बीचों बीच से एक रेखा जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है बच्चे? जिसे किस नाम से जाना जाता है? TMT लाइन के नाम से जाना जाता है। कौन सी लाइन जाती है बच्चे? तो आप कहोगे कौन सी लाइन जा रही है? ये TMT लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, TMT बोलो या GMT बोलो। चलो ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है बच्चे, ये कौन सी लाइन है हमारी? 0 डिग्री की लाइन है। कौन सी लाइन है ये? 0 डिग्री। ठीक है, कौन सी लाइन है ये? 0 डिग्री। जिसे किस नाम से जाना जाता है बच्चे? GMT बोल दो, PMT बोल दो, सारी बातें एक ही होने वाली है। ठीक है, और इसी के पूर्व में जब जाओगे आप, तो पूर्व में बच्चे क्या होता है कि इसके एक एक डिग्री देशांतर पर क्या जाते हैं? देश एक एक अक्षांश, एक एक डिग्री पर देशांतर जाते हैं। कितने डिग्री पर? एक एक डिग्री देशांतर जाते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ जाते हैं बच्चे। ये किधर जाते हैं? ये दोनों तरफ जाते हैं। और जब ये दोनों तरफ जाते हैं तो ये कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं बच्चे? 180 तो पश्चिम में पाए जाते हैं और 180 पूर्व में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं बच्चे? ये 360 डिग्री देशांतर हो जाते हैं। अभी सारी चीजें डिस्कस करके आ रहा हूं मैं। अब आपसे यह पूछा गया है कि एक भारतीय देशांतर जाता है बच्चे, और जो किस नाम से जाना जाता है? एक देशांतर भारतीय है, और वो कितने डिग्री पे जाता है बच्चे? 82.5 डिग्री पे जाता है। कितने डिग्री पे जाता है? 82.5 डिग्री। ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतर है ना, वो कितना है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहां से और यहां तक का जो अंतर है वो कितना है 0 डिग्री से। तो ना कि देशांतर का, अगर देशांतर का अंतर की बात करोगे तो आप कहोगे कितना है? ये पूरब की तरफ है, तो क्या है? 82.5 का। लेकिन उसने समय का अंतर पूछा है, तो आपको अच्छे से बता के आया हूं मैं अभी क्या, कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है बच्चे? आप कहोगे 4 मिनट। कितने मिनट बच्चे? 4 मिनट। अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट होंगी? तो आप कहोगे 82.5 डिग्री में कितने हो जाएंगे बच्चे? तो आप कहोगे 82.5 में कितने हो जाएंगे? 82 में करो पहले तो 4 की गुणा, कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, कितना हो गया? 328 मिनट तो यहां तक की हो गई। अभी भी हमारे पास में आधा डिग्री बचा हुआ है। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितने बच्चे? आधा डिग्री में कितने? तो आप कहोगे कितने? 2 मिनट। कितनी मिनट? 2 मिनट। ठीक है, कुल मिलाकर के कितनी मिनट हो गई? तो ऐड करोगे 330 मिनट। कितनी? 330 मिनट। इसे घंटे में चेंज करोगे तो घंटे में 330 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग लगाओगे, 60 से भाग लगाओगे, तो आप कहोगे कितना हो गया? 6 पंजे 30,
कितने बार कट गया, 0 से 0 कट कर दो, कितना बच गया, 6 पंजे 30, 5 बार पूरा पूरा चला गया, बचा कितना 3/6, और 3/6 को हम लिख सकते हैं बच्चे कितना 1/2। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे घंटे में समय आ गया, कितना आ गया बच्चे ये घंटे में। कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी करके चला जाता, अभी 2 मिनट में करके क्वेश्चन निकल जाता, लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब एक बात बताओ, मैंने ये बोला है आपसे कई बार, ये बोला है कि पूरब की तरफ जब भी बढ़ रहे होंगे टाइम को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चे, प्लस किया जाएगा। ऑप्शन 2 है आपके सामने, एक तो सी ऑप्शन है और एक बी ऑप्शन है, बाकी तो है ही नहीं कोई। या तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। तो मैं एक बार एक बात बोल रहा हूं कि जब भी आप पूर्व की तरफ बढ़ोगे, हमारा भारत का जो मानक समय है बच्चे, वो पूर्व की तरफ ही पड़ता है। किधर की तरफ पड़ता है बच्चे, पूर्व की तरफ ही पड़ता है। जब पूर्व की तरफ पड़ रहा है तो हमारा जो मानक समय बना वो कितना बन गया, 5 घंटे, और वो भी किस में बच्चे, प्लस में। क्योंकि पूर्व की तरफ टाइम हमेशा प्लस होता है, पश्चिम की तरफ टाइम हमेशा माइनस होता है। और आंसर मैं उम्मीद कर रहा हूं मिल गया आपको, और आंसर हो गया आपका बी आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा कि 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है। बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये भी आपका कहां से, ये भी आपका टाइम जोन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका किससे, टाइम जोन से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन ये रहा, देखो, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे हो प्रातः, यानी कि IST होता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह को 5 बजे होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा, बताओ। और मैं अभी एक क्वेश्चन पीछे करा के आया हूं, क्या कि ये मान लो भारत है, ये भारत का पूर्वी छोर है और ये पश्चिमी छोर है। ठीक है, ये पश्चिमी छोर है। अच्छा, मैं आपको अभी बता के आया हूं इनका दोनों का बीच का अंतर कितना होता है बच्चे, इनके दोनों का बीच का अंतर कितना होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। कितना होता है बच्चे, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, अगर इनके बीच का अंतर 2 घंटे का है तो आप कहोगे कि अगर यहां 5 बजे सूरज निकलता है, कितने बजे, 5 बजे सूर्य उदय होगा, तो यहां कितने, 2 घंटे बाद हो रहा होगा। कितने बजे होगा यहां, तो 2 घंटे बाद, मतलब 7 बजे सूर्योदय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। लगभग 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 कितना, 7 बजे, और वो भी कौन से 7 बजे, प्रातः। ठीक है, वो भी 7 बजे, कौन से, प्रातः 7 बजे आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये अभी पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका आपकी स्क्रीन पर, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, ये बताओ। जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताओ जल्दी से। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन ही अलग ही मिल गए। चलो चलो, तो सबसे जो दक्षिण में है वो वाला बिंदु पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है बच्चे, सबसे दक्षिण वाला बिंदु पूछा गया है आपसे। तो सबसे दक्षिण वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, तो सबसे दक्षिण वाला बिंदु कौन सा है, एक बार फिर से सुन लो, चारों के चारों पॉइंट में क्लियर कर ही दे रहा हूं आपके। तो कौन सा हो जाएगा बच्चे, मैपिंग बनानी सीख लो, जिसको नहीं आती है वो भी बनानी सीखो। चलो, सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, तो बच्चे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, इंदिरा कौल। देखो, एक ही क्वेश्चन में मैं सारा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे करा रहा हूं मैं। इंदिरा कौल। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा बेटा, गौर माता या गुहार मोती, या फिर कह सकते हो आप क्या, गुहार मोती। एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ जानो, गुहार मोती। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं,
तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, वांगलू। ठीक है, वांगला अभी जैसे लिखा हुआ था वो अभी क्वेश्चन में आया था, वांगला बोल दो या वांगलू बोल दो। ठीक है, ये कहाँ होगा बच्चे, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ होगा आपका, लद्दाख में। कहाँ होगा बच्चे, लद्दाख में। ये कहाँ होगा बच्चे, गुजरात में। अच्छा, हमारा चलो देखो, एक द्वीप पड़ता है बच्चे हमारा यहाँ, अंडमान निकोबार। कौन सा है बच्चे, अंडमान निकोबार, जो कि हमारा सबसे दक्षिणी साउथर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है। तो सबसे दक्षिणी जो बिंदु होगा हमारा वो कौन सा होगा बच्चे, वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा बच्चे, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन आ जाएगा, अगर मैं आपसे दक्षिणतम बिंदु की बात करता हूं तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा बेटा, कैप कमोरिन। कैप कमोरिन बोलो या फिर कन्या कुमारी बोलो। ये कहां हो जाएगा बच्चे, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। और ये कहां हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ठीक है, हो गए ना पांचों पॉइंट क्लियर। सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें मिल गया। आपको पता है इसमें ऑप्शन कन्याकुमारी होगा या इंदिरा पॉइंट होगा। तो आपका हो गया, यहां से जो पूछा गया है दक्षिणी बिंदु पूछा गया है, ठीक है, ना कि दक्षिणतम बिंदु पूछा गया। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा बच्चे, आपका इंदिरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इसका मतलब सी आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आ गया वही क्वेश्चन जिससे मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे बच्चे कौन सा होगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वो ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। और वो ग्रेट निकोबार में कौन सा हो जाता है बच्चे, ग्रेट निकोबार अर्थात बड़ा निकोबार। और वो बड़ा निकोबार पर कौन सा हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे कौन सा होगा। अच्छा एक सेकंड, दक्षिणतम, दक्षिणतम ना कि दक्षिणी। कौन सा हो जाएगा बच्चे, यहां कौन सा हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी। आप चलो, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यानी मुख्य भूमि से जो बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा बच्चे, आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चे, कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा दक्षिणतम बिंदु आपका, कन्याकुमारी आपका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अभी बता के आया हूं मैं आपको, वो सब कुछ क्वेश्चन अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों, क्वेश्चन ये है आपका, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो बताना है आपको बच्चे। ठीक है, बताओ जल्दी से कोई। ठीक, बताओ जल्दी से। चलो, अच्छा, आसान सा क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और, असम और राजस्थान होते हैं क्या, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान होते हैं क्या, असम और गुजरात होते हैं क्या, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात होते हैं क्या। आईएएस 2005 में 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अभी बता के आया हूं मैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु होता है कौन सा हो जाता है आपका, वांगला। कौन सा हो जाता है बच्चे, वांगला। ठीक है, ये अभी बता के आया हूं। और गुजरात का कौन सा हो जाता है बच्चे, गौर माता या गुहार मोती। कौन सा हो जाता है बच्चे, गौर माता या गुहार मोती आपका
आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये बताना है आपको। बताओ ये। चलो, भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये बताना है बेटा। ये क्वेश्चन है आपका। ये बताओ, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बताओ जल्दी से। चलो, क्या क्या मिलने हैं? अरब सागर। तो अरब सागर कहां हो गया बच्चे? ये तो मैपिंग से क्वेश्चन है। अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई है इधर, बंगाल की खाड़ी हो जाती है इधर, बे ऑफ बंगाल बोल देते हैं। और नीचे क्या हो जाता है बच्चे? हिंद महासागर। नीचे क्या हो जाता है? हिंद महासागर। ठीक है, और ये ही पूछा गया है आपसे कि अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ये पूछा गया जहां बंगाल की खाड़ी भी मिलती है, अरब सागर भी मिलता है और बंगाल की खाड़ी भी मिलती है। तो कहां मिल रहे हैं? तीनों का पॉइंट तो ये बन गया। कहां बन गया बच्चे? तीनों का जो पॉइंट बनता है वो ये वाला पॉइंट बनता है। यहां कौन सा पॉइंट होता है आपका? कहां कौन सा होता है? रामेश्वरम। क्या रामेश्वरम होगा, या कन्याकुमारी होगा, या इंदिरा पॉइंट होगा, या नागरकोइल कोइल होगा? तो आप कहोगे इंदिरा पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्रेट कहां पाया जाता है बच्चे? ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में तो भाई पूरा का पूरा हिंद महासागर पाया जाता है, तो इसलिए इंदिरा पॉइंट तो नहीं होगा। ठीक है, रामेश्वरम की बात करोगे, रामेश्वरम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां श्रीलंका पाया जाता है आपका। और यहां जब श्रीलंका पाया जा रहा है, तो एक बात बताओ कि यहाँ श्रीलंका के साथ में जो पम्बन द्वीप है आपका, ये जुड़ा हुआ है। तो ये किस में आ जाता है? पूरा का पूरा हिंद महासागर में आ जाता है। कौन सा? रामेश्वरम। इसीलिए रामेश्वरम भी गलत हो जाता है आपका। नागरकोइल कोयल जो है वो तब इसका शहर है, ना कि यहाँ का पॉइंट है। तो लास्ट का जो पॉइंट बनता है बच्चे कौन सा बन जाता है आपका? कन्याकुमारी। और इसीलिए आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी पर मिलते हैं। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो गया बच्चे? ए आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और ये अब हमारे जो क्वेश्चन है वो किसके चलेंगे बच्चे? ये चलेंगे किसके? ये हमारे क्वेश्चन होंगे अब किसके बच्चे? जो सीमा से लगे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन हमारे ये चले। ये बताना है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा, असम और भूटान, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है बच्चे कि असम जो है, असम जो राज्य है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो आप कहोगे कि बिल्कुल लगा हुआ है सर, बिल्कुल लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? देखो एक बार, ये हमारा सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमारा इधर वाला मैंने पार्ट ले लिया, नॉर्थ ईस्ट वाला भाग। ठीक है, और यहां हमें पता है बच्चे, क्या ये हमारा सिक्किम हो जाता है यहाँ, और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया हमारा असम। तो असम तो हमारा यही है ना, ये हमारा असम है। और क्वेश्चन में यही पूछा है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। और बच्चे असम यहां तक आता है, तो एक बात बताओ, बिल्कुल लगा हुआ है, भूटान से लगा हुआ है। यहाँ भूटान पाया जाता है आपका, भूटान पाया जाता है। और यहाँ क्या पाया जाता है आपका? बांग्लादेश पाया जाता है। यहाँ कौन सा देश पाया जाता है? बांग्लादेश। तो असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा के साथ में लगा हुआ है, कोई इस बात में परेशानी नहीं है। तो परेशानी नहीं है तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट देखो, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो आप कहोगे कि
क्या कहोगे कि पश्चिम बंगाल, ये बच्चे यहाँ पश्चिम बंगाल पाया जाता है हमारा। कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र है हमारा पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की जो सीमा जाती है वो बच्चे इस तरीके से यहां से आ जाती है। ठीक है, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है बच्चे। ये भी क्या, कहां कहां तक लगा हुआ है? या सिक्किम को टच करता है, सिक्किम और भूटान को टच करता है। कौन सा हमारा, क्या करता है हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है बच्चे, सही हो जाता है। अगला बात क्या कह रहा है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। और ये रहा हमारा मिजोरम। मिजोरम कहाँ है हमारा बच्चे, ये रहा मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम बांग्लादेश से भी लगता है और इधर क्या पड़ता है हमारा, म्यांमार। ये क्या है हमारा, म्यांमार। तो मिजोरम जो ये वाला जो भाग है, मिजोरम भी हमारा कहाँ लगा हुआ है बच्चे, बांग्लादेश से भी लगता है, जो बांग्लादेश की सीमा है इससे भी लगता है, और म्यांमार की सीमा से लगता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तीनों की तीनों बातें सही है। ठीक है, चलो अब मैं एक बार आपको अच्छे से बता दूं मैपिंग करके कौन कौन से राज्य कहां कहां लगे हुए हैं। हाँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कौन जाएंगे भाई साहब। कोई नहीं, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, यहीं पहुँच जाएंगे। चलो मैं अब अभी ये मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा। चलो आओ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। ये अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ये है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य ये बताने। चलो इसी में आ जाएंगे, मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। क्वेश्चन ये है आपका, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल तो लगता है लेकिन नागालैंड नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल तो लगता है बच्चे लेकिन नागालैंड नहीं लगता है। तो ऑप्शन हमारा ए कैंसिल। नागालैंड इसमें भी आ गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अच्छा नागालैंड इसमें भी आ गया, ऑप्शन कैंसिल। मतलब पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से जो कौन कौन से राज्य लगते हैं बच्चे, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन ठीक हो गया। बाकी किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, नागालैंड ही ऐसा बनता था। कहने का मतलब ये है हमारा, ये हमारा, ये नागालैंड हमारा जो पड़ता है बच्चे, वो कहां पड़ता है, नागालैंड हमारा पड़ता है यहाँ। ठीक है, अगर नागालैंड यहाँ है तो बांग्लादेश तो बच्चे यहाँ है, बांग्लादेश यहाँ है। अगर बांग्लादेश यहाँ है तो नागालैंड के और बांग्लादेश की सीमा लगी ही नहीं सकती है, और जब नहीं लग सकती है तो मतलब कैंसिल ही है। तो सीधे सीधे के कौन कौन से लगते हैं, मेघालय लग जाता है, असम लगेगा, पश्चिम बंगाल लगेगा और त्रिपुरा लगेगा। और सबसे ज्यादा जो सीमा लगेगी वो कितनी लगेगी, किसकी लगेगी, सबसे ज्यादा जो सीमा लगेगी वो किसकी लगेगी, पश्चिम बंगाल की लगेगी। ठीक है, लगभग लगभग 2217 किलोमीटर की सीमा लग रही होगी। अगर टोटल सीमा की करो तो बात बांग्लादेश के साथ में जो भारत की सीमा लगती है, भारत की सीमा बच्चे, भारतीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 96 किलोमीटर की लगती है। इससे ज्यादा 50% से ज्यादा सीमा किसके साथ में लग जाती है, बांग्लादेश के साथ लग जाती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ 3 तरफ से राज्य है। ठीक है, बांग्लादेश से घिरा 3 तरफ से राज्य है। ठीक है, राज्य, अच्छा, और इससे बांग्लादेश के साथ में कौन सी सीमा लगती है, शून्य रेखा सीमा किसके साथ में लगती है बच्चे, इसी के साथ में लग जाती है। ठीक है, क्वेश्चन अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये आपका क्वेश्चन बेहतरीन सा, ज्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कौन सा है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, ये बताना।
भूटान के साथ में, बताओ जल्दी से। चलो, तो आप कहोगे सिक्किम, ये भूटान है हमारा, ठीक है। यहां कौन सा है, ये हमारा सिक्किम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बाकी किसी को जानने की जरूरत नहीं है, या वैसे नागालैंड पाया जाता है, यहाँ नागालैंड, ठीक है। और यहाँ हमारा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन, अच्छा भूटान के साथ में सीमा लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, ये लगी हुई है हमारी, भूटान के साथ में सीमा ये लगी हुई, असम के साथ में सीमा लगी हुई है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा लगी हुई है। ऑप्शन मिल गया आपको क्या, बिहार के साथ में सीमा नहीं लगती है, क्योंकि बिहार आपका यहां पाया जाता है, ठीक है। तो ये बिहार हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और मेरा यही वादा था बच्चे कि मैं आपको अदर स्टेटों के भी एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा सा क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी से, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा लगती है, ये क्वेश्चन है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा, अच्छा, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये वेल डन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये बताना है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, ठीक है। ये मैं छोड़ के चला जाऊं क्या, इसको कमेंट दो। ये मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2021 21 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के साथ मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, जबरदस्त। अभी के लिए मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। कहीं भी सबसे पहले भारत पाकिस्तान का देखते और हमारा हम टिक करके चल देते क्या, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी बच्चे, रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण कब हुआ था, 1947 में किया गया था। किसने किया था, सर जॉन रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। तो क्वेश्चन में कहीं भी ऑप्शन ऐसा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जब ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ क्या है फिर, तो ऑप्शन ये है अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, या परिवर्तित सीमा का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो बच्चे सुनना मेरी बात, भारत और पाकिस्तान दोनों देश क्या हुआ करते थे, एक हुआ करते थे। कब की बात चल रही है ये, 1947 में, जो दोनों देश क्या हुए थे, एक ही भूखंड पर स्थित हुआ करते थे, दोनों एक ही देश हुआ करते थे। अर्थात 1947 से पहले पूरे के पूरे भारत पाकिस्तान को इंक्लूड कर करके किस नाम से जाना जाता था, भारत के नाम से, या इंडिया, या कुछ के नाम से जाना जाता है। इनका बंटवारा होता है बच्चे, कब होता है बच्चे ये 1947 में इसका बंटवारा कर दिया जाता है। और बंटवारे में जो हस्तक्षेप किया वो किसने किया था बच्चे, ग्रेट ब्रिटेन ने। किसने हस्तक्षेप किया है, ब्रिटेन ने, ठीक है। हस्तक्षेप बंटवारे में किसने किया, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन का यानी कि माउंट बेटन आए, जो वायसराय थे माउंट बेटन थे, उन्होंने आकर के यहाँ इस बंटवारे को, ठीक है। और बंटवारे के साथ में इन्होंने क्या किया कि रेड क्लिफ को यह दे दिया गया कि इनकी सीमा का निर्धारण कर दो कि कौन से देश को कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, ठीक है। तो किसी बाहरी देश से जो हम पर चीजें थोपी गई हो, रोपित की गई हो, उन्हें क्या कहा जाता है, उन सीमाओं के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। किसी बाहरी देश से हमें रोपित की गई हो चीजें, और हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण होता है। तो भारत का और पाकिस्तान की जो सीमा का रेखा का उदाहरण है वो कौन सी है, अध्यारोपित सीमा है। यानी कि हमारे ऊपर थोप दी गई चीजें, और वो किसने थोपी, ग्रेट ब्रिटेन ने 1947 में थोप दी गई इन्होंने रेड क्लिप्स रेखा को ला करके। तो किसी बाहरी देश के माध्यम से किसी अन्य दो देशों पर कोई भी सीमा रेखा का बंटवारा थोप दिया जाए, उसे क्या बोला जाता है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण कहा जाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, अध्यारोपित सीमा का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलो बताओ जल्दी से। चलो बच्चे बताओ कमेंट करके,
क्वेश्चन ये है आपका, ठीक, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? बस ये पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन हम अगर 2020 के बाद की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि हमें जो 2020 के बाद देखना है क्या होता है। ठीक है, तो आप कहोगे, चलो चलो देखो, ये क्या है हमारा, गुजरात। ये कौन सा राज्य है आपका, गुजरात। ठीक है, इसके बाद में जो राजस्थान क्या आ जाएगा आपका, राजस्थान। ये क्या आएगा, राजस्थान। इसके बाद में पंजाब, ये कौन सा हो गया, पंजाब। इसके बाद में जम्मू कश्मीर। इसके बाद में जो हो गया आपका वो कौन सा हो गया, लद्दाख। ठीक है, और हमारी जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनती है बच्चे, वो कौन सी बाउंड्री बनती है, यही वाली बाउंड्री बनती है। पाकिस्तान के साथ में जो बाउंड्री बनती है वो यही वाली बाउंड्री बनती है। ठीक है, तो आप कहोगे कौन कौन से 5 राज्य लगते हैं, कौन से कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं, और 5 राज्य केंद्र शासित। ठीक है, केंद्र शासित, 5 राज्य केंद्र शासित लगते हैं। तो कहने का मतलब इनमें से 3 राज्य प्लस 2 यूटी, यूनियन टेरिटरीज लगती हैं। 3 राज्य कौन से होते हैं बच्चे, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। तीसरा पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं बच्चे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन से होते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आंसर हो गया होगा आपका। इसमें से देखोगे तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता है, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। पंजाब हरियाणा नहीं लगता है, गलत हो गया। और ये हो गया तुम्हारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। अच्छा, इसमें हिमाचल प्रदेश आ गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। लेकिन अभी के लिए क्या हो जाता है तुम्हारा, लद्दाख भी ऐड कर दोगे। ठीक है, अब कौन सा लद्दाख ऐड कर दोगे, तो इस तरीके से हमारे पाकिस्तान के साथ में ये लगते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है बच्चे, वो कितने किलोमीटर की लगती है, सीमा कितने किलोमीटर की, 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसके साथ में लगती है, 1500 कुछ के आसपास लगती है राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का कि जिसकी सीमा नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, और किसके साथ में, चीन के साथ भी मिलती है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? क्या पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ में, चीन के साथ में नहीं लगती है। नेपाल भूटान के साथ लग जाती है, लेकिन चीन के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। क्या सिक्किम के साथ में लगती है, मेघालय के साथ में लगती है? तो मेघालय के साथ भी नहीं लगती है। ऑप्शन बचे आपके पास में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये बताना है आपको कौन से के साथ लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश पर जब जाओगे आप, अरुणाचल प्रदेश पे जैसे ही जाओगे, कहने का मतलब ये हो गया मेरा, यहां समझ लो, मैपिंग पे समझो अच्छे से। ये सिक्किम हो गया आपका, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया आपका नेपाल। तो नेपाल के साथ अरुणाचल प्रदेश लगेगा, नहीं लगेगा। ऑप्शन मिल गया आपको, कौन सा हो गया आपका, सिक्किम। ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2008 में भी पूछा गया और 15 में भी पूछा गया है। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताओ जल्दी से, भारत, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्थित हैं? ये बताना है आपको। भारत के, ये बताओ जल्दी से।
तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। बताओ जल्दी से। नागालैंड के है क्या? नहीं है भाई, नागालैंड के, नागालैंड के नहीं है। असम के है क्या? तीन तरफ, तो असम के, बताओ जल्दी से। पश्चिम बंगाल के है क्या? पश्चिम बंगाल के किधर पड़ जाती है? तीन तरफ बताना है, तीन तरफ से जो सीमाएं हैं वो बतानी है आपको। चलो बताओ जल्दी से। चलो आया किसी का? चलो, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? ठीक है, तो आपको पता है तीन तरफ से कौन सा राज्य घिरता है भाई? त्रिपुरा घिर जाता है। कौन सा घिर जाता है? त्रिपुरा। असम की बात करोगे तो असम, असम के आसपास दो राज्य पाए जाते हैं, अर्थात ये कह सकते हो आप, क्या कहोगे, सारे पूर्वोत्तर से ही आए हुए हैं। सिक्किम और ये वाला हो गया आपका पार्ट असम। तो असम ने किसके साथ में? नेपाल के साथ बनाता है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के साथ में बनाता है, तीन तरफ से नहीं बना पाता। तो इसमें कौन सा बनाएगा बच्चे? त्रिपुरा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पटकई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, पटकई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, ये बताना है आपको। पटकई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, किससे अलग करती हैं पटकई की पहाड़ियां? तो मैंने आपको कई बार बताई थी पटकई बूम की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, पटकई बूम की जो पहाड़ियां हैं कहाँ पाई जाती हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश पर हमारा कौन सा राज्य पाया जाता है? क्या पाकिस्तान पाया जाता है? तो आप कहोगे नहीं पाया जाता जी, पाकिस्तान नहीं होता है। कौन सा नहीं होता? पाकिस्तान नहीं होता। जब पाकिस्तान नहीं होता, क्या चीन पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश पर तो पाया जाता है, लेकिन चीन उत्तर में रह जाता है। कहाँ? उत्तर में होता है। यहाँ हमारा चीन पाया जाता है। बांग्लादेश यहाँ होता है। तो पटकई बूम की पहाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं। तो कौन सा राज्य पाया जाता है यहाँ? म्यांमार पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? म्यांमार पाया जाता है। आंसर कौन सा हो गया आपका? बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किसने किया था? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा का निर्धारण है वो किसने किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और एक सेकंड में देख लूं कितने क्वेश्चन और, चलो बताओ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? और मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं, अभी नहीं बताऊंगा इसे। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है इसको। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पहले ये बता दो मेरे को, बस लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ये बता दो, वो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ये बताओ, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि मैंने कई बार बताया है आपको, जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, यहाँ सागर पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा सागर पाया जाता है, और इस सागर पर क्या बनता है बच्चे? कोई कटक का निर्माण हो जाता है। किसी कटक का निर्माण इस सागर पर हो जाता है।
ठीक है, किसका निर्माण हुआ? ये एक कटक का निर्माण हुआ और इसी कटक पर क्या बनते चले गए बच्चे? हमारे जीवा या मूंगा बनते चले गए। इसी कटक पर क्या बनते चले गए? जीवा या मूंगा का निर्माण होता चला गया। ठीक है, तो इन्हीं पर क्या बनते चले गए? हमारे जीव या प्रवाल या कोरल, कुछ भी बोल सकते हो। इस तरीके से जो लक्षद्वीप का निर्माण है वो इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो ये क्या बन गए? प्रवाल द्वीप बने। कौन से द्वीप बने? ये प्रवाल द्वीप। और इसी से निर्माण हुआ है हमारे किसका? लक्ष्य द्वीप का। तो हमारा जो आंसर बन जाता है, वे आकार में काफी छोटे हैं नहीं है। ठीक है, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, कैसे हैं? वह अति शुष्क जलवायु के नहीं है। यहाँ की जलवायु तो अच्छी है सर, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। वह मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया आपका? सी आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूं मैं। तीनों क्वेश्चन एक ही में है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। 3 क्वेश्चन ये आपके दिखाई दे रहे होंगे आपको। तीनों क्वेश्चन इसी में है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन है और तीनों के क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट में करने हैं। तो ये भी क्या है? आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इन सबको कमेंट करना है और लाइक करना है सभी को। उम्मीद कर रहा हूं। और अगला एक टॉपिक आपका रह गया है, भारत का भौगोलिक विभाजन। अर्थात मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए, एक क्लास और लूंगा आपकी, उसमें सारे एमसीक्यू करा दूंगा मैं। ठीक है, तो जितनी भी पहाड़ियां पर्वत पढ़ाए हैं उसी क्लास में, एक में 1-1.5 घंटे की जो भी क्लास होगी उसी में कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इन सब के क्वेश्चन आपको कमेंट में, 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, जिसे मैं बाद में चेक करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। जुड़े रहो सभी लोग।